तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट भूतिया प्लेसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2। नंबर 4, राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जो पिछले लगभग 200 सालों से पूरी तरह वीरान पड़ी है। इसकी कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं, यह है एक रात में गायब हो जाने वाले पूरे गाँव की दास्तां। कुलधरा पहले पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गाँव था। यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान और संपन्न माने जाते थे। खेत बाड़ी और व्यापार में ये लोग बहुत आगे थे। उस समय जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह था। वह बहुत क्रूर और लालची माना जाता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उस लड़की की शादी उससे नहीं की गई तो वह पूरे गांव पर भारी टैक्स लगाएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। इस अत्याचार से बचने के लिए कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के लोग ने एक बड़ा फैसला लिया। एक ही रात में बिना किसी को बताए सभी लोग अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया कि यह कोई भी कभी बस नहीं पाएगा। तब से आज तक यह गांव पूरी तरह खाली और उजड़ा पड़ा है। कोई लोग ने यह बसने की कोशिश की लेकिन अजीब घटनाओं के कारण सफल नहीं हो पाए। आज भी कहा होता है रात में यहाँ कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने परछाइयाँ और हलचल महसूस की है। कई पर्यटक कहते हैं कि उन्हें यहाँ अचानक डर और बेचैनी होने लगती है, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। इतिहासकार मानना है कि गांव के खाली होने के पीछे पानी की कमी या आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग के लिए यह जगह आज भी श्रापित और डरावनी है। अगर तुम कभी कुलधरा जाओ तो दिन में ही जाना बेहतर है, क्योंकि कहते हैं यह रात होते ही यह वीरान गांव फिर से जाग उठता है। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी। दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म सिटी में एक रामोजी फिल्म सिटी केवल फिल्म बनाने के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ के कुछ हिस्सों के लोग भूतिया और डरावना भी मानते हैं। रामोजी फिल्म सिटी की जमीन पहले पुराने युद्धों और गरीब लोगों की कब्रों से भी भरी हुई थी। कहते हैं कि यह पहले कई लड़ाइयाँ हुई थी। मृत सैनिक और मजदूरों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। कुछ फिल्म क्रू और कर्मचारियों ने दावा किया है कि शूटिंग के दौरान साफ दिखाई देने वाला परछाइयाँ अचानक कैमरे में पकड़ में आ जाती है। रात के समय कच्चे सेट पर आवाजों और फुसफुसाहटों सुनाई देती है, जैसे कई पुराने बातचीत चल रही हो। कई लोग यह भी कहते हैं कि कभी-कभी आत्माएं सेट पर वस्तुएं हिला देती है और कैमरे में बिना किसी कारण की मिस्ट्री लाइट दिखाई देती है। एक कर्मचारी ने बताया कि रात में वो अकेला सेट चेक कर रहा था। उसने देखा कि सैनिक का भूत धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। वो डर में मारे भागा और बाद में कई लोगों ने भी उसी क्षेत्र में अजीब महसूस करने की घटनाएं बताई। दिन में सिटी बेहद ही खूबसूरत और चमकदार लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है कुछ लोग दावा करते हैं कि वहाँ भूतिया आवाजों और अजीब परछाइयाँ दिखाई देने लगती है। कई फिल्मकार और कर्मचारी इस निर्माण के दौरान भूतिया जमी मानते हैं। सच क्या है और अफवाह क्या है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन रात के सिटी में कुछ पुराने हिस्से का काम करना बहुत ही लोग खतरनाक और डरावना मानते हैं। नंबर 6, डूम्स बीच। गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित डूम्स बीच जितना दिन में शांत और खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमय बन जाता है। यह जगह भारत की सबसे भूतिया जगह में गिनी जाती है। कहा जाता है कि डूम्स बीच पहले हिंदुओं का शमशान घाट था। यहाँ कई लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। लोगों का मानना है कि उन आत्माओं की ऊर्जा आज भी इस जगह पर मौजूद है। काली रेत का रहस्य। इस बीच की रेत सामान्य सुनहरे नहीं बल्कि काली है। कई लोग कहते हैं कि यह काली रेत है जले हुए अवशेष की वजह से है। हालांकि वैज्ञानिक कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन यह बात डर को और बढ़ा देती है। रात के समय यहाँ आने वाले लोग ने बताया कि उन्हें कई नाम लेकर पुकारते हैं। कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग देर
रात यहाँ अकेले जाते हैं वो कभी कभी वापस नहीं लौटते। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह कहानी इस जगह को और भी खौफनाक बना देती है। यह एक और अजीब चीज देखी गई है कि कुत्ता अचानक एक दिशा में भौंकने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो, फिर वो डरकर पीछे हट जाते हैं। लोग मानते हैं कि जानवर अलौकिक चीज को महसूस कर सकते हैं। स्थानीय लोगों की सलाह देते हैं कि सूर्यास्त के बाद अकेले यहाँ मत जाओ, खासकर नए लोग रात में इस जगह से दूर ही रहे। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कहते हैं कि सब मनोवैज्ञानिक डर, हवा की आवाज और वातावरण का असर हो सकता है, लेकिन जो लोग वहाँ गए हैं उनमें से कई कहते हैं कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। अगर तुम भी कभी डुमास बीच जाओ तो दिन में घूमना ठीक है, लेकिन रात में हर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि शायद तुम अकेले नहीं हो। तो ये था आज का कहानी। तो पार्ट 3 देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।